नमस्कार दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेकर के एक बड़ा धमाका सामने आ चुका है। धमाका हो गया है। आज के जो सेशन है पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, ए टू जेड हर एक चीज़ को हम बताएंगे आपको। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए भाषा विवाद को लेकर के मामला गर्मा गया। सरकार की जो आपका बैठक है ना, और नॉन पारा पारा का जो रिएक्शन उसको लेकर के एग्जाम डेट भी आपका आउट हो चुका है। खुशखबरी भी है। आखिर क्या खुशखबरी है भाई, चलिए आज के सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे ए टू जेड। यहाँ पे आप देखिए कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2026 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जेटेट को लेकर के, है ना। 2026 आवेदन की जो प्रक्रिया आपका शुरू हो चुकी है। जेटेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है ना। बिल्कुल आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आवेदन प्रक्रिया आपका 21 अप्रैल 2026 से शुरू हुई। कब? 21 अप्रैल 2026 से। फॉर्म भरने की आपका अंतिम तिथि आपका 21 मई 2026 रखी गई। कब? 21 मई आपका 2026 रखी गई। आवेदन प्रक्रिया का जो संचालन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जैक के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। परीक्षा जुलाई में होने की संभावना बताई जा रही है। कब होगी परीक्षा आपका? तो जुलाई में आपका परीक्षा होने की संभावना बताई जा रही है। और खबरों के अनुसार जेटेट परीक्षा आपका 2026 तक आयोजन की जा सकती है। हालांकि देखिए अभी तक 10 सालों से अभी तो कुछ तो हुआ नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से अभी जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही कि एग्जाम जो आपका जुलाई में होगी। अब देखिए आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना होगा डिटेल में, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग। खबरों के अनुसार जेटेट परीक्षा जुलाई 2026 तक आयोजित की जा सकती है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। हालांकि अभी आधिकारिक परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हुआ है ना। सरकार और भाषा विवाद किसी कार अभ्यर्थियों में एक संशय बना हुआ है। दोनों जो आपका सरकार जो है एक पता नहीं अलग अलग तरीके से नियम कानून अलग अलग कोई ना कोई उलझने ला ही देती है मामला को रोकने के लिए। और इस बात में आपको शुरुआत से ही मैंने बता रखा है और आज भी आप जानते हैं कोई ना कोई ऐसा अड़चन ला देगी जिससे एग्जाम ना हो, है ना। और टेंशन लेने की बात नहीं, अब छात्र अड़ गए हैं और एग्जाम होगा होगा। क्लियर? जी हाँ, आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने आता है फॉर्म सुधार यानी करेक्शन का जो मौका मिलेगा, है ना। ध्यान दें, कई सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय गलती कर दी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है ना। लगातार कमेंट्स के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से लगातार बता रहे हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंस रखिए आप लोग। जैक ने संकेत दिया कि आवेदन समाप्त होने के बाद आपका करेक्शन विंडो खोला जाएगा, है ना। सुधार करने का आपको टाइम दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं, हालांकि देना चाहिए, बिल्कुल देगा। क्या करिए, गलत हुआ तो करेक्शन का भी टाइम दिया जाता है। खैर देखिए क्या करते हैं लोग, यानी कि अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। हालांकि जब मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब फॉर्म को फिलअप करते हैं प्रीव्यू का जो ऑप्शन आता है आप उसमें ज़रूर जाकर के सारी चीज़ को चेकआउट कीजिए, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो इस साइबर कैफे वाला क्या करता है, भरता है, उनको पैसा ज़्यादा कमाए, ज़्यादा फॉर्म को फिलअप करके ज़्यादा पैसा कमाएगा। अगबक में जैसे तैसे टाइपिंग वगैरह करता है, कई बार मिस्टेक भी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, है ना। कौन रखेगा भाई? आपका भविष्य दांव पर लग जाएगा ना। आगे बात करते हैं। भाषा विवाद, लैंग्वेज को लेकर के विवाद किन भाषाओं को लेकर के है, तो मुख्य विषय ध्यान दिया कौन से भाषाओं को लेकर के विवाद बन चुका है। अगर हम बात करें तो मगही, भोजपुरी और अंगिका, ये जो विषय है इन सारे विषयों को लेकर के एक विवाद बन चुका है। क्लियर? देखिए अभी क्या होना, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जा रहा है। देखिए इन भाषाओं को जेट 2026 में शामिल नहीं किए जाने पर विरोध हो रहा है। क्लियर? देखिए क्या होता है। आगे बात करते हैं पहले क्या स्थिति थी और अभी का क्या सिनेरियो है। पहले जो आपका जेट 2012-2016 है ना, मगही, भोजपुरी, अंगिका में अवसर मिला था। क्लियर? और देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला आपको, इसी आधार पर अब उम्मीदवारों की मांग है कि 2026 में इन्हीं पर इन्हें शामिल किया जाए। क्लियर? आगे बात करते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी है उसका क्या होगा। सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाएगी, वो क्या कर रही है और क्या उस पर असर पड़ेगा। तो अभी अगर मैं बताऊँ, भाषा विवाद जो है ना, भाषा विवाद आपका मुख्यमंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाएगी। एक कमेटी भाषा की जो स्थिति है उसको जांच करके सारी चीज़ समझेगी। जिला आधारित जो उपयोग है उसको लेकर समझेगी। प्लस में आपका जो जो चीज़ें जरूर उसको रिक्वायर करेगी, नियमावली, मान्यता आदि पर विचार कर रही है। क्लियर? देखिए आगे क्या सिनेरियो बनता है।
आगे कमेटी का जो पहला मतलब पहले का जो बयान है वो क्या कहता है ना, पहले खबर आई थी कि अभी चल रही जेटेट प्रक्रिया में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। पहले बोलते कि इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, पर अगली जेटेट जो परीक्षा है ना, अबर जो जेटेट की परीक्षा होगी, हालांकि साल भर में करना, बट ये 10 साल से करवा नहीं पाए, इतने नालायक हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कितना नालायक है ना। कारण बताया जा रहा है जेटेट परीक्षा में मौका दिया जा सकता है अगली बार। यदि अभी शामिल किया जाता है तो क्या होगा, यदि अभी अगर शामिल किया जाता है तो जो आपका नई नियमावली बनानी पड़ेगी और कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, परीक्षा में देरी, और यही तो ये चाहते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, आगे हम बात करते हैं। अगला आपके सामने निकल करके बातें आ रही। अब क्या नया अपडेट आया है, तो अभी का अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि आज कमेटी ने महत्वपूर्ण बैठक होने वा आज पर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। बैठक में फैसला हो सकता है कौन सी भाषा शामिल होगी, कौन सी भाषा हटेगी, और कौन से जिले में कौन सी भाषा लागू होगी, मतलब इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा होगी। क्लियर? जी हाँ, आगे बात करते हैं। अगला आप इस समय जिला आधारित जो भाषा लागू करने की मांग की गई है, यानी कि जो बातें निकल करके सामने आ रही कि जो आपका बंधु तिर्की है, उनका क्या कहना है कि जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है वही उस जिले के लिए छात्रों को लागू होगा। बिल्कुल ये बात सही भी है ना, उस जिले के लिए वो छात्र लागू, बट ऐसा भी नहीं है, खोटा कई सारी जगह नहीं बोला था, बट लोग फॉर्म को फिलअप भी करते हैं। बट देखिए ये बात सही भी है, जहाँ पे बोले जाते हैं उन लोग को छूट मिलना चाहिए, मतलब वही भाषा शामिल होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। पूरे झारखंड में हर भाषा लागू करने की जरूरत नहीं। क्लियर? उदाहरण के तौर पर जहाँ मगही बोली जाती है वहाँ मगही लागू हो, जहाँ भोजपुरी बोले थे वहाँ भोजपुरी लागू हो। क्लियर? तो ये बातें निकल के सामने आ रही। कांग्रेस नेता भी इसमें मतलब कि उसमें काफी ज्यादा मतभेद है भाषा का समर्थन देने वाले में। देखिए ध्यान देखिए, और भी कई सारे लोग हैं, है ना। राधा कृष्णा किशोर जी है, फिर अब दीपिका पांडे सिंह जी है। इन नेताओं ने भाषाओं को शामिल करने की मांग की है। ये जो नेता है ये लोग किए हैं। क्लियर? देखिए क्या होता है आगे। विरोध करने वाले पक्ष जो आपका है ना बंधु तिर्की है ना, और भी कई सारे लोग होंगे, है ना। इनका कहना है कि जिला आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर निर्णय लिया। हालांकि ये सब जो चीजें हो रही है ये सब ड्रामा है, समझ रहे। ये सोची समझी रणनीति है। ये लोगों को मन रहेगा ना तुरंत सारा मामला क्लियर कर देंगे, ये बरगला करके रखते हैं लोग। देखिए सरयू राय को लेकर के एक बयान आया है, देखिए क्या बोलते हैं वो, ध्यान देगा। बंधु तिर्की ने कहा कि सरयू राय को झारखंड की सामाजिक और संस्कृति समझ नहीं है। यह बयान भी विवादित का हिस्सा बना हुआ है। क्लियर? ये लोग जानबूझ के विवाद का जो सिचुएशन उत्पन्न करते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा टलेगी यदि सरकार फैसला करती है कि अभी वाला जेड 2026 में मगही भोजपुरी अंगिका जोड़ी जाए तो क्या होगा, है ना। अगर अभी फैसला ले लेती सरकार की जोड़ी जाए तब क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। तब जाए तो नियमावली बदलेगी, कैबिनेट से मंजूर मिलेगी, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, परीक्षा में देरी हो सकती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, शामिल हो या नहीं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर सरकार अभी शामिल नहीं करती है तो जुलाई में परीक्षा लेने की संभावना बनी रहेगी। क्लियर? आगे बात करते हैं। अभ्यर्थियों के लिए चिंता की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। सरकार और कमेटी काम कर रही है ना, स्लो ही काम करे बट काम तो कर रही है ना। कमेटी बना करके समय बिताने का आरोप कई सारे लोग लगा भी रहे। कई लोग कह रहे हैं कि 10 साल तक जेटेट नहीं हुआ, इसीलिए आगे भी देरी हो सकती है। बिल्कुल ये भी बात सही है। इस कारण उम्मीदवारों में असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल ये तो बना ही हुआ है। अभी छात्रों को क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या करना है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी आपको 21 मई से पहले फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। भाषा विवाद करके इंतजार ना छोड़े, आवेदन मतलब विवाद का जो इंतजार नहीं करना है। बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक ना। और जरूरी तैयारी कर दीजिए, करेक्शन विंडो का उपयोग कीजिएगा, है ना। परीक्षा जुलाई मान करके तैयारी कीजिए, तभी आपका अच्छा। कुल मिलाकर के बड़ी बातें जो निकल कर आई, इम्पोर्टेंट समरी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जेटेट फॉर्म आपका 21 मई तक आपको भरे जाएंगे। परीक्षा आपका जुलाई 2026 में होने की संभावना है। उसके बाद करेक्शन का जो समय मिलेगा आपको, है ना। आगे जो बातें निकल करके सामने, सरकार कमेटी आज बैठक करेगी, जिला आधारित भाषा लागू करने की मांग है। भाषाएं शामिल हुई तो परीक्षा में देरी संभव है। क्लियर? फिलहाल तैयारी जारी रखना आपको, और अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ पे लाइव क्लास हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रेगुलर क्लास कर सकते हो। मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। 6:30 बजे आपका अभी प्रैक्टिस चल रहा है NTPC वगैरह का। 7:30 बजे आपका मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप रेगुलर क्लास कीजिएगा। 9 बजे आपका SST क्लासेस चल रहा है, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटी खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा।
5 बजे आपका रीजनिंग क्लास होता है, 8 बजे हिंदी और शाम के 9 बजे झारखंड जी के। आपका CBT का भी क्लास 1 बजे शुरू होने वाला, कुछ दिन में जरूर जुड़िएगा और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी के पास जानकारी पहुंच सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।